हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ तक। पहले तो क्वेश्चन है कि एक पार्क है, उसमें पार्क में 2 स्लाइडर को इंस्टॉल करना है, 2 स्लाइडर लगाना है। स्लाइडर सब जानते होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होता है स्लाइडर। ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी बने होते हैं और यहाँ से हम चढ़ के यहाँ से स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह पार्क है, उस पार्क में 2 स्लाइडर्स को इंस्टॉल करना है, लगाना है। ठीक है, तो एक स्लाइडर जो है छोटे बच्चों के लिए होगा और एक स्लाइडर जो है बड़े बच्चों के लिए होगा। ठीक है, एक बिलो 5 years एज के लिए है और एक जिसका एज 5 साल से ज़्यादा है उसके लिए है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हम 2 स्लाइडर बनाते हैं पहले। तो ये पहला स्लाइडर है, ठीक है, ये छोटे बच्चे के लिए है जो कि जिसका एज 5 years से कम है। और ये एक और स्लाइडर बना रहे हैं, ये बड़े बच्चों के लिए है जिसका एज 5 साल से ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस स्लाइडर का जो हाइट है, जो स्लाइडर का हाइट है, या फिर बोल सकते हैं जो टॉप ऑफ द स्लाइड है उसका हाइट कम है और यहाँ पे जो टॉप ऑफ द स्लाइड है उसका हाइट ज़्यादा है ग्राउंड से। क्लियर है? चलो, तो इसको हम बोलते हैं ए बी सी और इसको हम बोल देते हैं डी ई एफ। ठीक है, ये है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये जो स्लाइडर है ये है बिलो 5 years एज के लिए, और ये जो स्लाइडर है यहाँ पे जो बनाया है ये है फॉर एल्डर बोल सकते हैं, फॉर एल्डर यहाँ पे दिया गया होगा, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पे जो स्लाइड का टॉप है यानी कि ये वाला जब पार्ट है, ग्राउंड से कितना मीटर हाइट है इसका? 1.5 मीटर, यानी कि ए बी का लेंथ कितना होगा? 1.5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है ग्राउंड के साथ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू प्रेफर ए स्टिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। क्लियर है? स्टिप स्लाइड का मतलब होता है जिसका ढलान ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो टॉप ऑफ स्लाइड है, ये जो टॉप ऑफ स्लाइड है उसका हाइट ग्राउंड से कितना है? 3 मीटर है, 3 मीटर। तो इसका हाइट हो जाएगा मेरा 3 मीटर। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये जो स्लाइड है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। तो दिया है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो स्लाइड का लेंथ बताना है कि लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगा। तो स्लाइड का लेंथ यहाँ पे इस केस में स्लाइड का लेंथ क्या होगा? AC, और इस केस में स्लाइड का लेंथ क्या होगा? EF या FE। तो इन्हीं का लेंथ बताना है, यानी कि ये जो स्लाइड है इसका स्लोप जो है, स्लोप का लेंथ बताना है कि स्लोप का लेंथ कितना होगा। क्लियर है? चलो, दोनों केस में तो लेते हैं। तो पहले इसको कंसिडर करेंगे फिर इसको करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि जो भी हाइट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ग्राउंड से, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। चलो अब देखते हैं। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक एक राइट एंगल ट्राइंगल लेके वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में अब देखेंगे ध्यान से, ये थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट भी ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो बेस से हमको मतलब नहीं है, हमको हाइपोटेनस निकालना है, यानी कि AC का लेंथ निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी कि दोनों में रिलेशन फाइंड करना होगा। और कौन सा टी रेशियो जो होता है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे बात करता है एक साथ, वो साइन होता है और कॉसेक होता है। तो हम साइन ही यूज करेंगे क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन रेसिप्रोकल यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है मेरा? AB, हाइपोटेनस क्या है मेरा? AC। क्लियर है यहाँ तक? साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। AB का लेंथ दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, और AC तो फाइंड करना है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो AC ही होगा, और 1.5 × 2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से AC आ जाएगा 1.5 × 2 जो कि क्या हो जाएगा? 3 मीटर। क्लियर है? यानी कि इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा? 3 मीटर होगा।
सॉरी हाइट नहीं, स्लोप ऑफ द स्लाइड, वो कितना होगा 3 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड इन फर्स्ट केस ये है मेरा, इन फर्स्ट केस वो कितना होगा मेरा 3 मीटर। ये पूरा लेंथ हो जाएगा 3 मीटर। क्लियर है यहाँ पे। अब हम इस पे बात करते हैं, उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले अभी सब। तो यहाँ पे फर्स्ट केस के जगह पे फॉर बिलो 5 एस भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब हम इसका बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF। तो यहाँ भी हमको साइन का यूज करना होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा इस थीटा के रिस्पेक्ट में और ये हाइपोटेनस होगा। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर FD है और हाइपोटेनस क्या है EF है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। FD का वैल्यू कितना है 3 मीटर और EF का तो लेंथ निकालना ही है। क्लियर है यहाँ तक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 EF हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा EF बराबर 3 × 2/√3। ठीक है, चलो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा क्योंकि हम 3 को ले सकते हैं √3 × √3। तो जस्ट वैसे ही यहाँ पे हम 3 को क्या लिखेंगे √3 × √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक ही √3 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा EF = 2√3 मीटर। ये आंसर होगा। यानी कि एल्डर चिल्ड्रन के केस में जो लेंथ ऑफ स्लाइड होगा वो कितना होगा 2√3 मीटर होगा। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड in case of elder children वो कितना होगा मेरा 2√3 मीटर होगा। ये आंसर होगा। ठीक है, चलो तो ये था, तो यही फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन में यही था। अच्छा क्वेश्चन था ये काफ़ी। चलो तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।